टू ईट सलाड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस या आजकल ये ऐसा ट्रेंड है कि हमें कच्ची चीज़ें खानी चाहिए, सलाड्स खाने चाहिए। हमें वेट लॉस करना है तो फाइबर चाहिए। जिनको पाइल्स की दिक्कत है, फिशर है, उन लोगों को तो बोला ही जाता है कि कॉन्स्टिपेशन है तो ईट मोर फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर खाओ तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो फाइबर कहाँ पे मिलते हैं, ये तो हमें पहले क्लियर करना है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम कच्ची चीज़ें खाते हैं, सलाद है, इसी में फाइबर हमें मिलता है। सलाद का मतलब जो आप गाजर खाते हो, ककड़ी खाते हो, टमाटर खाएँगे, बीट खाएँगे, ये सब आप कच्ची चीज़ें खाते हो तो उसमें डेफ़िनेटली फाइबर है। उसमें सेल्युलोज़ नाम का फाइबर है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और उसमें बहुत कम शुगर है। इस वजह से क्या है, वो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा, एक पेट भरने की आपको सैटिस्फैक्शन देगा और उस वजह से आप आगे का खाना कम खाते हो। हुँ? तो आपको ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है और जिनका पेट जल्दी से नहीं भरता है, वो लोगों को ये ट्रिक हम कर सकते हैं कि आप सलाद आप खा लो, पहले खाने से पहले खा लो और उसके बाद आपका जो भी नॉर्मल खाना है वो आप खा सकते हैं। तो सैलेड से पहले पेट भर जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि आगे का रोटी है, चावल है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। बट ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदेमंद नहीं होता है, बिकॉज़ कच्ची चीज़ें हज़म करने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। गाय है, भैंस है या फिर जो बकरी है, वो सारे कच्ची चीज़ें खाते हैं, बट उ उनकी जो आँतों की जो रचना है वो अलग है। उनकी आँत बहुत छोटी होती है ना, वो जो भी खाएँगे वो तुरंत डाइजेस्ट होके निकल जाता है। बट हमारी आँतें बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में। और अगर हम रेगुलर ऐसा ही खाते रहेंगे तो क्या होगा, वो डाइजेशन पे इफ़ेक्ट होगा। हमारे जो पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर बार वो कच्ची चीज़ें हज़म करें। कभी-कभी चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। हर टाइम आप उनके लोड डालोगे ना तो वो आखिर में चल के हाथ ऊपर कर लेंगे, नहीं भैया हर टाइम हम कच्ची चीज़ें नहीं खा सकते, तो अभी वो बीमार हो जाएँगे। आयुर्वेद के अनुसार अगर हर बार आप कच्ची चीज़ें खाते हो तो उसकी वजह से वात प्रकोप होता है। आपका पेट और बिगड़ जाएगा, पेट फूल जाएगा, आपको उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्योंकि आंतों में जितना ज़्यादा रूखापन है वो मल आपका उसमें से पानी खींच लेगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको पाइल्स, फीशर जो भी आपकी तकलीफ है और बढ़ जाएगी। तो हमें सलाद कैसे खाना है? हमारे शास्त्र में जो भोजन शास्त्र है भारतीय, उसमें हम सलाड्स नहीं बोला गया, हम बोलते हैं कचुम्बर खाओ। कचुम्बर कैसे बनाना है? जो भी आपका गाजर है, टमाटर है, ककड़ी है, बीट है, आप उसको कद्दूकस कर लेते हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे छोंक लगाते हैं धनिये, जीरे का, ऑयल थोड़ा-सा, बाकी वेस्टर्न में बोलते हैं ना वो ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग करो। क्यों है? इस वजह से वो थोड़ा डाइजेशन के लिए ईज़ी हो जाता है। दूसरा, जो सलाड्स में जो विटामिन्स है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन्स हम देखे जाएँगे ए, डी, ई के जो विटामिन्स है ना, दे आर ऑयल सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एंड बी एंड सी है जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल है। तो अगर ये विटामिन भी हमें सलाद से चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल से चाहिए, वो एब्सॉर्ब होने के लिए भी हमें फैट्स की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें हम अगर पीनट की थोड़ी-सी पाउडर डाल देंगे, हाँ? या फिर उसपे तड़का लगा देंगे, तो फैट्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे और वो भी हमें डाइजेस्ट होगा। जिनको डाइजेशन का इश्यू है, वो कच्चा ना खाएँ, अवॉइड करें, वो पका के बॉइल्ड आप ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट उनके लिए जो सोर्स है फाइबर का, जो ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, उसमें भी जो फलों जैसी आती है, लौकी है, गिलका आते हैं, हम बोलते हैं बेलों पे आने वाली जो सब्जियाँ रहते हैं, ये सारी सब्जियाँ अगर आप बॉईल करके, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है या उसको पकाना नहीं है ताकि उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए, बट ऐसी सब्ज़ी अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपको सलाद खाने की, कच्चा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सब्ज़ी रोटी के साथ ले सकते हो या फिर वेजिटेबल सूप, जैसे हम सांभर बनाते हैं ना, उसमें सारे सब्जियाँ डाल के आप वो भी खा सकते हो। तो वेजिटेबल सूप में भी आपके फाइबर जाएगा, पका-पकाया होगा, अग्नि की क्रिया उस पे है, तो वो डाइजेशन के लिए बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप खा सकते हो। तो सलाद जिनका डाइजेशन बहुत पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वेट ज़्यादा है, वो लोगों के लिए अच्छा है, वो भी लॉन्ग टर्म में नहीं। फाइबर बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे मैंने सब्जियाँ बताई। पराठे आप ले सकते हो, जैसे मेथी का पराठा है, पालक का पराठा है, गोभी का पराठा है, इसमें भी थोड़ा बहुत फाइबर आपको जाएगा और वो हम पका के खा रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ का, अनाज का आटा बनाते हैं तो भी उसका फाइबर हम
निकाल देते हैं। तो अगर हम रोटी के जगह पे साबुत अनाज लेंगे तो भी हमारे पेट में फाइबर जाएगा। जैसे गेहूं की रोटी खाने की जगह पे अगर हम गेहूं का दलिया लेते हैं, हम्म, या फिर दालें दालें जो है बिना छिलके वाली दाल लेने से अच्छा अगर छिलके वाली दाल लेते हैं तो थोड़ा बहुत फाइबर उसमें जाएगा। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो उनको फाइबर कम से कम देना है। पहले उनके डाइजेशन के ऊपर हमें फोकस करना है। और कई कई बार डाइजेशन बिगड़ा हुआ रहता है, उस वजह से भी आपका वेट स्टक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप किसी डॉक्टर के पास पहले जाके जज कर लेना या फिर कंसल्ट कर लेना कि आपका वेट क्यों बढ़ गया है। नहीं तो खुद से ही आप सैलेड खाते रहोगे, कच्ची चीज़ें खाओगे, फिर आपको न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, आपको थकावट कमजोरी महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, और आपको लगेगा अरे मैं इतने सैक्रिफाइस कर रहा हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो डाइट है ना, हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, सबको एक प्रोटोकॉल नहीं है। इन जनरल सब लोग आपको प्लान देते हैं, बट उसमें भी आपको खुद को जज करना जरूरी है कि मुझे क्या डाइजेस्ट होता है, मुझे क्या चाहिए और मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा वेट बढ़ गया है या फिर कुछ क्यों मुझे थायराइड हो गया। तो हमें सोचना जरूर है और वो क्यों के ऊपर काम करना, यही आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है जो बीमारी ठीक करता है। जो कारण के ऊपर हम काम करेंगे, अगर बैठने के वजह से वजन बढ़ गया है तो एक्सरसाइज करो, अगर मीठा खाने के वजह से वेट बढ़ गया है तो मीठा कम करो। हम्म। तो ऐसे ही है, तो बिना सोचे समझे हम डाइट कच्चा खाओ ऐसे नहीं करना है। या फिर पानी पियो, ये बहुत ट्रेंड है ना, बहुत ज़्यादा पानी पियो, 2 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो। हर एक की प्यास अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की बॉडी अलग है। तो इस हिसाब से भी हमें पानी पीना चाहिए। तो सलाद में हमने देखा कि किसको कच्ची चीज़ें खानी है, कैसे खानी है, कचुम्बर कैसे बनाना है। फाइबर के लिए हम कच्चे अगर सलाद नहीं खा सकते तो कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, और जो साबुत अनाज हम खाएंगे तो उसमें भी फाइबर जाएगा। या फिर आटा है तो उसमें हम चोकर मिलाएंगे, हम निकाल देते हैं, तो वो नहीं निकालना है हमें, उसमें वो ऐड करना है, तो भी हमारे डाइट में फाइबर ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और हमारे पेट की स्थिति, अग्नि की स्थिति जान के हमें वो फाइबर इंक्लूड करना है, ताकि वो हमें हेल्प करे कोई भी जो हमारी समस्या है, या फिर हमें हेल्दी रहने के लिए मदद करे। हम्म। तो सैलेड आपको ऐसे ही खाना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।